जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ेंगे। आज के इस पार्ट में हमारे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज शिवम तोमर। क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट बड़ौत। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पेज द फिट माइंड @स्वसनी ग्रुप को लाइक कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले देख लेते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या है। देखो, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज दी हुई होगी, ठीक है। हमें उनको क्या करना है, जोड़ना है। उनको जोड़ने के दो मेथड है। पहला मेथड है आपका C+IS मेथड। ये C+IS मेथड क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। C+IS मेथड में भी तीन प्रकार का होता है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेस पे होंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आपके एक्सपोनेंशियल सीरीज के बेस पे होंगे। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके लोगरिथम सीरीज के बेस पे। तो आज तीनों टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड होगा द डिफरेंस मेथड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। टॉपिक समझ में आया आपको? क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज को जोड़ना पढ़ना है हमको, ठीक है। दो मेथड है उससे जोड़ने के, C+IS मेथड और दूसरा मेथड है द डिफरेंस मेथड, ठीक है। C+IS मेथड में तीन तरीके हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल सीरीज का और लोगरिथम सीरीज का समेशन, राइट। सबसे पहला मेथड है हमारा C+IS मेथड। इस C+IS मेथड में आपको दिख रहा होगा C हमारा क्या है, एक रियल पार्ट है, राइट। S हमारा क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। और ये टोटल हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज को जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये C क्या है, C स्टैंड फॉर कोस की सीरीज। किसकी सीरीज? कोस की सीरीज। कोस तो जानते होंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म जो होती है। और S हमारा क्या है, साइन की सीरीज। तो आपको अगर कोई कोस की सीरीज दे रखी है किसी भी फॉर्म में, मान के चलो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस प्रकार की कोई सीरीज दे रखी है, तो इस सीरीज को मैं सिंपली नाम दे सकता हूँ C का, राइट। इसी प्रकार अगर आपको साइन की कोई सीरीज दे रखी है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उस सीरीज का नाम मैं दे सकता हूँ S। बताओ, क्लियर है? C क्या है, कोस की सीरीज है। S क्या है, साइन की सीरीज है, ठीक है। तो सिंबलिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C4 इस प्रकार की कोई सीरीज आपके पास होगी, A0 कोस अल्फा प्लस A1 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट डॉट, राइट। और एस की सीरीज आप लोग इस कोस की सीरीज के को देख करके बना भी सकते हो। जैसे अगर C की सीरीज मेरी A0 कोस अल्फा प्लस A1 कोस अल्फा प्लस बीटा दे रखी है, तो साइन की सीरीज को आप कोस की जगह पे साइन कर दो, क्या बन जाएगी, A0 साइन अल्फा। इस प्रकार से आपको सीरीज बनानी है एग्जाम्पल में, A1 साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो इस प्रकार आप सीरीज बना सकते हो। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद मेथड क्या है हमारा, C+IS मेथड। तो हमें क्वेश्चन में करना है C+IS। क्यों करेंगे हम ऐसा? देखो, जब आप लोग C+IS कर दोगे तो ध्यान से देखो क्या बन जाएगी, ये A0 बाहर आएगा, कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बन जाएगा ना जोड़ने पे, A0 कोस अल्फा प्लस A0 साइन अल्फा। और जब इस C+IS मेथड से इसको जोड़ेंगे तो A0 बाहर आएगा, कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार जब इन दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A1 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार सीरीज चलेगी मेरी ये डॉट डॉट, राइट। अब ध्यान से देखो, A0 तो ऐसे कैसे, ये किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया,
ई की पावर आई अल्फ़ा का यूलर थ्योरम से, ठीक है, प्लस A1, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा का। मुझे यही चाहिए था। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज़ है मेरी, ये वाली सीरीज़ आपकी एक जियोमेट्रिकल सीरीज़ बन गई है। और जियोमेट्रिकल सीरीज़ यानी जीपी, जियोमेट्रिकल सीरीज़ को सम करना आप लोगों से आता है, तो इसीलिए हमने ये C+IS मेथड को चूज़ किया है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मेथड समझ में आया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से समझ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, एक बात और, मेरी हर एक वीडियो 1 घंटे की होती है, तो पूरी वीडियो देखा करो और 1 घंटे के लिए तैयार होके आया करो, ठीक है, कि अब हमें 1 घंटे के लिए पढ़ना है। 24 घंटों में से 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग ये 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे अपनी पढ़ाई के लिए, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कुछ, ठीक है। 24 घंटों में से ये 1 घंटा निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए। डेली एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं 4-5 वीडियो अपलोड कर देता हूँ और आप पे बर्डन डाल देता हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ, इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग आराम आराम से पढ़ते रहो। तो अपना टाइम टेबल बना के रखो। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन मुझे दे रखा है सम द सीरीज, एक सीरीज को जोड़ना है। सम द सीरीज, सीरीज दे रखी है मुझे साइन अल्फा प्लस सी साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। इस प्रकार एक सीरीज दे रखी है मुझे, अप टू कहाँ तक, nth टर्म्स तक। इसको मुझे nth टर्म्स तक जोड़ना है, ठीक है। स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना मैं, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो बस। हाँ, एक बात मैंने नोट की है कि बच्चे ज़्यादातर वीडियो में पढ़ते वक्त ना बोर हो जाते हैं, क्योंकि टीचर सामने होता नहीं है, तो टीचर का ध्यान नहीं पड़ता बच्चों पे। अब जब टीचर का ध्यान नहीं पड़ता, तो बच्चों की आदत होती है पढ़ाई से दूर भागने की। तो देखो बच्चों, आप लोग बड़े हो गए हो, डिसिप्लिन में रहो, अपने मन को ना समझा के रखो, ठीक है। ये जो मन इधर उधर भटकता रहता है ना पढ़ाई के वक्त, कि हम नहीं पढ़ते, अभी वो कर लेते हैं, अभी गाने सुन लेते हैं, अभी गेम खेल लेते हैं, है ना। तो इस मन को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि यही मन है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपनी पहचान बनाने वाले हो। अभी देखो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये मेरी साइन की सीरीज़ दे रखी है, क्या मैं इसको एस नाम दे सकता हूँ क्या? अभी बताया था मैंने आपको। क्या मैं इसको एस नाम दे सकता हूँ? राइट। अगर ये मेरी एस वाली सीरीज़ है, तो सी वाली सीरीज़ बताना क्या बनेगी? कोस अल्फ़ा। बोलते रहा करो, पढ़ते वक्त थोड़ा बोलते रहा करो, उससे चीज़ें याद हो जाती है। यहाँ पे ये सी है, साइन की जगह पे कोस आ जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। राइट, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सी प्लस आई एस करेंगे। ध्यान देना, सी प्लस आई एस करना है, एस प्लस आई सी नहीं करना है। तो सी प्लस आई एस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। एक टर्म तो मेरी ये बन जाएगी। क्लियर है। यहाँ से देखो, इसमें से दोनों में से सी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। राइट। अगले वाले टर्म को देखो, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। क्लियर है क्या? दिख रहा है क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा किसका फॉर्मूला हो गया ज़रा? ई की पावर आई अल्फ़ा का हो गया क्या? प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला हो गया? कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है क्या? प्लस अगले वाले टर्म को देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? सी स्क्वायर ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बड़ी आराम से चल रहे हैं हम क्वेश्चन को समझाते हुए।
सीरीज क्या बनेगी मेरी, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहला टर्म क्या है मेरा, ई की पावर आई अल्फ़ा, दूसरा टर्म क्या है मेरा, ई की सी ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा, उससे अगला टर्म क्या है मेरा, सी स्क्वायर ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, कहाँ तक, nth टर्म्स तक। तो क्या ये आपको जीपी नहीं लग रही क्या? जीपी की कंडीशन क्या होती है कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, उनके बीच का जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो से पता करते हैं ना हम लोग जीपी को। कॉमन रेशो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म अगर बराबर आ जाए थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। ठीक है, इससे हम पता करते हैं कि वो जीपी है। तो आप इस वाली सीरीज को ध्यान से देखो, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। देखना ज़रा, इसका सी, इसका कॉमन रेशो क्या आएगा, क्या इसका कॉमन रेशो यानी जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं वो सी ई की पावर आई बीटा आ जाएगा क्या? चेक करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ्स को पढ़ते वक्त मुझे पता है बोर होते हैं, बोर नहीं होना है। ठीक है, बोर नहीं होना है, ध्यान से पढ़ लो, बिल्कुल ध्यान से। कॉमन रेशो क्या आ गया मेरा, आर इज इक्वल टू सी ई की पावर आई बीटा। क्लियर? अगर मेरा कॉमन रेशो ये आ गया तो फर्स्ट टर्म भी तो देखना होता है समेशन निकालने के लिए मुझे। इसका फर्स्ट टर्म यानी ए कहते हैं हम जिसको, वो क्या है, ई की पावर आई अल्फ़ा है। ठीक है, ये दो टर्म मुझे मिल गए, एक तो कॉमन रेशो मुझे मिल गया और एक इसका फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया। ठीक है, और ये मेरी क्या है, ये मेरी एक जीपी है। अगर जीपी है और जीपी के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ मैं। जीपी के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, यानी सी प्लस आई एस बराबर हो जाएगा मेरा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यही तो होता है। कब कब होता है ये, जब आर मेरा छोटा होता है 1 से। तो इस कंडीशन में मुझे जो आर है ना वो छोटा ही दे रखा है 1 से। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन। तो ए वाला टर्म क्या आया मेरा, ए की वैल्यू आई मेरी ई की पावर आई अल्फ़ा, 1 माइनस आर क्या आया था मेरा, सी ई की पावर आई बीटा की पावर एन। 1 माइनस आर करेंगे तो 1 माइनस सी ई की पावर आई बीटा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, ई की पावर आई बीटा। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना है। रियल पार्ट क्या कहलाता है, रियल पार्ट मेरा कोस की सीरीज़ कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाता है मेरा, साइन की सीरीज़ कहलाता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरा, साइन की सीरीज़ दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। समझ आई बात? मुझे इस क्वेश्चन में इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे अब सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा हमारा 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई बीटा। यहाँ प्लस नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1 माइनस सी ई की पावर माइनस आई बीटा, तो इसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पे, यहीं पे माइनस क्यों हुआ कंजुगेट में, तो बीच का साइन चेंज होता है। तो देखो पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक माइंड में बैठ गई क्या बात? ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कंजुगेट ये क्यों है। देखो ई की पावर आई बीटा है क्या, ई की पावर आई बीटा है मेरा कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, राइट। तो अगर मैं इसका कंजुगेट करता हूँ तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका बीच का साइन चेंज कर दो, कोस बीटा माइनस आई साइन बीटा, राइट। तो ये क्या है, ये ई की पावर माइनस आई बीटा है, इसीलिए इसका कंजुगेट ये होता है। क्लियर है? अब क्लियर है? अब देखो वो जो टर्म थी वो आपने ध्यान रखी हुई है क्या? ठीक है, उसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा मेरा ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस सी की पावर एन ई की पावर आई
अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस सी ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बिल्कुल यही टर्म आएगी। सी की पावर एन प्लस वन, ये एन प्लस वन है, राइट। ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा। ध्यान से सुन लो, क्या है ये, सी की पावर एन प्लस वन, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा। ठीक है, ऊपर तो बन जाएगी ये टर्म, नीचे क्या टर्म बन जाएगी, वन माइनस सी ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा प्लस सी स्क्वायर ई की पावर आई बीटा इंटू ई की पावर माइनस आई बीटा। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म है, कल से हम लोग कंपटीशन का स्टार्ट करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स को बाद में देखेंगे, जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी ना, तब देखेंगे बाकी सब्जेक्ट्स। हम कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सरकारी नौकरी को पाना, और आप पढ़ाई भी इसीलिए कर रहे हो कि आपको नौकरी मिल जाए, राइट। तो हम कंपटीशन का स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लो। आगे देखो, अब देखो, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन हो गया ये, तो इसीलिए अब मैं इस वाले पोर्शन को सोल्व करने जा रहा हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर को बाद में सोल्व करूँगा, या फिर पहले डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर को बाद में सोल्व करेंगे। न्यूमरेटर को सोल्व करने के बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू रख लेंगे, राइट। तो मैं डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं पहले। आप मुझे बताओ, ई की पावर आई बीटा इंटू ई की पावर माइनस आई बीटा क्या हो गया, ज़रा। वन हो गया क्या, कट के वन हो गया ना, राइट। तो क्या बचा, वन माइनस, अच्छा ये बताओ ये क्या हो गया, ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन ई की पावर आई बीटा। एलसीएम लूँगा तो ई की पावर टू आई बीटा प्लस वन अपॉन में टू, तो क्या हो जाएगा, चलो सोल्व कर ही देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो ये क्या है, ये तो वन हो गया, ई की पावर आई बीटा इंटू वन अपॉन ई की पावर आई बीटा से आई बीटा कैंसिल, सी स्क्वायर बचा यहाँ पे। तो ये वाली टर्म तो होगी मेरी सोल्व, इसको सोल्व कर रहे हैं अब। वन माइनस सी, ये देखो क्या है, ई की पावर आई बीटा प्लस वन अपॉन ई की पावर आई बीटा प्लस, ये तो सिर्फ सी स्क्वायर बचा। अभी देखना ज़रा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, अच्छा एक सेकेंड, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ और दिख गई मुझे यहाँ पे। देखो ये ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा है, अगर इसके नीचे अपोन में टू होता तो क्या ये मेरा फॉर्मूला नहीं बन जाता कोस बीटा का। कोस बीटा का फॉर्मूला होता है ना ये, तो क्या मैं इसके नीचे टू ले आऊँ क्या, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तभी तो आएगा टू। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ई की पावर आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा अपोन में टू, कोई दिक्कत है क्या, ये प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया मेरा कोस बीटा का फॉर्मूला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस टू सी कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, ये मेरी वैल्यू आ गई है डिनोमिनेटर की। अभी न्यूमरेटर को और सोल्व करना है, किसकी वैल्यू आ गई है, डिनोमिनेटर की। ध्यान रह जाएगी क्या, वन माइनस टू सी कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर मेरी डिनोमिनेटर की वैल्यू है। न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं अब। देखो क्या था न्यूमरेटर, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस, सॉरी माइनस है ये, माइनस ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस सी की पावर एन ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस सी ई की पावर आई अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस सी की पावर एन प्लस वन ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा।
ये था मेरा न्यूमरेटर। ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। e की पावर आई अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, माइनस सी की पावर n, ये देखो e की पावर आई अल्फ़ा प्लस एन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस अल्फ़ा प्लस एन बीटा, अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है ना, ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस नहीं माइनस, माइनस इसकी बारी आ गई ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे है सिर्फ सी कोस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूला खोला है। प्लस अगले वाला जो टर्म है इसको भी ऐसे खोल सकता हूँ मैं, जिस प्रकार से खोला। तो मैं ऐसे निशान लगा दूँ, क्या खोल लोगे ऐसे। ठीक है, अभी देखो इसमें से जो रियल पार्ट है यानी कोस कोस का जो पार्ट है उनको अलग कर लो। तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, इसमें से मैंने कोस बाहर ले लिया तो सी की पावर एन कोस अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, यहाँ से फिर कॉमन ले लिया तो माइनस सी कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, राइट। और फिर यहाँ से भी एक टर्म जो आएगा वहाँ से कॉमन आ गया मेरा क्या, प्लस सी की पावर एन प्लस वन इंटू कोस अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा। ये मैंने कोस को एक तरफ ले लिया, अब साइन वालों को एक तरफ लेंगे, प्लस आई। ठीक है, क्योंकि सभी में आई है, देखो यहाँ पे आई है साइन वाले इस टर्म के साथ में, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, अगले वाले टर्म में भी आई होगा, तो मैंने आई बाहर ले लिया। फिर साइन वाली सीरीज़ आई साइन अल्फ़ा प्लस क्या आएगा, फिर साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, फिर अगले वाला टर्म, फिर अगले वाला टर्म। समझ आ गई बात। ध्यान से देखो, कोस और साइन को अलग किया मैंने, जैसे ही कोस और साइन को अलग किया मैंने, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इमेजिनरी पार्ट चाहिए, क्योंकि सीरीज़ मेरी एस की है, साइन की सीरीज़ है जिसको मैंने एस माना था। एस क्या होता है मेरा, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा, ये वाला पार्ट है, और इसके नीचे डिनोमिनेटर भी है। तो आंसर क्या आ गया मेरा, आंसर क्या आ गया मेरा, समझ आ रही है ना। तो मेरा एस क्या आ गया, मेरा इमेजिनरी पार्ट वाली सीरीज आई मेरी अभी, साइन अल्फ़ा आई कॉमन लेने के बाद माइनस सी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस सी की पावर एन साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा। कंसेप्ट समझ लो बस क्वेश्चन का, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी की पावर एन प्लस वन, आपको कैलकुलेशन देख करके और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख करके ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है ना, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ चल रही है, बहुत ही आसान चीज़ चल रही है। एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन होंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। नीचे क्या था, वन माइनस टू सी कोस बीटा प्लस सी स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा, हमने सी प्लस आई एस मेथड को समझा। ठीक है ना, सी प्लस आई एस मेथड को समझा हमने इस क्वेश्चन से। अभी सी प्लस आई एस मेथड तीन प्रकार के बताए मैंने। एक तो बताया आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन के बेस पे, दूसरा एक्सपोनेंशियल एक्स सीरीज के बेस पे, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के बेस पे या लोगरिथम सीरीज के बेस पे। और उसके बाद है हमारा डिफरेंस मेथड। तो बाइनोमियल देख लेते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है। बाइनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, द्विपद बोलते हैं जिसे। उसमें कुछ फॉर्मूले हमारे, जैसे वन प्लस एक्स की पावर एन किसके बराबर होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सॉरी एन
n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। ये फॉर्मूले पढ़े हैं क्या आप लोगों ने? पढ़े हैं ना ये फॉर्मूले? ठीक है, तो यही फॉर्मूले मेरे बाइनोमियल के फॉर्मूले कहलाते हैं। एक्चुअली जब आप c प्लस आई एस करोगे ना, तो आपको कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले बन जाएंगे, इस प्रकार की सीरीज बन जाएगी। वो इस प्रकार की सीरीज को हम डायरेक्टली 1 प्लस एक्स की पावर n लिख सकते हैं और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फॉर्मूले है? जैसे तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, अगर फॉर्मूला ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर n, तो इसका एक टर्म प्लस हो जाएगा, एक बाई माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, अगला टर्म फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार फॉर्मूले हैं हमारे बाइनोमियल के। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो एक बाइनोमियल का। क्वेश्चन दे रखा है मुझे सम द सीरीज, सीरीज को जोड़ना है। सीरीज क्या दे रखी है? 1 प्लस 1/2 कोस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 कोस 4 थीटा। भाई एक बात बताओ, ऐसे समझ में आता है ना? एक तरीका तो ये है कि मैं फ़ोटो लगा दूँ यहाँ पे, जैसे सभी यूट्यूब चैनल वाले करते हैं, और समझा दूँ कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। और एक तरीका ये है कि मैं आपको लिख लिख करके दिखा रहा हूँ। कोस 6 थीटा कहाँ तक ऐड करना है? ये मुझे इन्फिनिटी तक ऐड करना है, राइट? तो देखो बच्चों, ये मेरी कोस में सीरीज दे रखी है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है? सी की वैल्यू दे रखी है। क्या आप इसकी एस की वैल्यू बना सकते हो? एक बात और, जो बाइनोमियल टर्म होता है ना, उसमें जैसे यहाँ पे सी में 1 प्लस दे रखा है, तो आपको एस वाली सीरीज़ में 1 प्लस नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या से खुल रहा था? 1 प्लस एन एक्स खुल रहा था। तो अगर मैं यहाँ भी 1 कर दूंगा, यहाँ भी 1 कर दूंगा, तो दोनों जुड़ करके 2 आ जाएगा, तो फिर फॉर्मूले में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एस की सीरीज़ में 1 प्लस नहीं लिखते हो तो। और क्यों नहीं लिखेंगे? ताकि हमारा यहाँ फॉर्मूला बना रहे, एक फॉर्मेलिटी हमारी बनी रहे, फॉर्मेलिटी नहीं, कंटिन्यूटी। ठीक है, तो एस वाली सीरीज़ क्या बन जाएगी मेरी? दूसरे वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे, 1/2 साइन 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 साइन 4 थीटा प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 इंटू 6 साइन 6 थीटा। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो मेरी सी वाली सीरीज भी बन गई, मेरी एस वाली सीरीज भी बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सी प्लस आई एस करना है। ठीक है, तो देखो सी प्लस आई एस करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा? ये पहले तो 1 ही आएगा। सी प्लस आई एस करने पे 1 प्लस 1/2 कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा ना। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा बोलो? 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 नेक्स्ट टर्म 2 इंटू 4 का ही तो है। आपके पास बुक होगी, आप बुक खोल के भी बैठ सकते हो पढ़ते वक्त। प्लस 1 इंटू कुछ नहीं है, 1 अपॉन 2 इंटू 4 कोस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है ये। ठीक है, प्लस अगले वाला टर्म क्या है? 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 कोस 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा। ये मैंने सी प्लस आई एस किया है, डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सी प्लस आई एस कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब देखो ये क्या बन गया? ये ई की पावर बन गया क्या? ये भी ई की पावर बन गया क्या? ये भी ई की पावर, यूलर थ्योरम से। तो अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूँगा इसको? 1 प्लस 1/2 ई की पावर 2 आई थीटा, राइट? क्लियर? माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 ई की पावर 4 आई थीटा प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 ई की पावर 6 आई थीटा। ठीक है, फॉर्मूले लिख लिए सारे।
अब देखो ध्यान से, अभी फॉर्मूला बताया आपको 1 प्लस एन एक्स, कंपेयरिंग करना ज़रा। अगर मैं इसको पूरे को x मान लेता हूँ, e की पावर 2 i थीटा को, तो n की वैल्यू क्या है, 1/2 है। n की वैल्यू क्या है, 1/2 है कंपेयरिंग करने पे, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म आता है मेरा प्लस n माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर x मैंने e की पावर 2i थीटा को माना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, e की पावर 4i थीटा हो जाएगा क्या। और यहाँ इस वाले टर्म में e की पावर 4i थीटा मुझे दिख रहा है। n को मैंने क्या कंपेयरिंग करके क्या लिया, n की वैल्यू 1/2 ली है। तो ज़रा देखना, n की जगह पे यहाँ 1/2 रखूँगा, यहाँ 1/2 -1 करूँगा तो -1/2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना यही वाली टर्म आ रही है क्या, इसको सोल्व करने के बाद आ रही है क्या, ये माइनस बाहर आ गया, ये रहा माइनस, ये 1/2, ये रहा 1/2, और फिर 1/2 इंटू 2 1/4, ये रहा 1/4। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि ये मेरी बाइनोमियल सीरीज बन रही है। क्वेश्चन को देखते ही, प्रैक्टिस करने से आ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया कि ये मेरी बाइनोमियल सीरीज बन रही है, जिसमें x की वैल्यू क्या है, e की पावर 2i थीटा है, और n की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो क्या मैं इसको फॉर्मूले को लिख सकता हूँ क्या इस रूप में, क्या इस बाइनोमियल वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस ई की पावर 2i थीटा की पावर 1/2। क्यों, इधर लिख दो 1 प्लस एक्स की पावर, n का फॉर्मूला खोल देना इधर ब्रैकेट में, राइट। अच्छा जी, देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये हो गया मेरा 1 प्लस ई की पावर 2i थीटा को कोस में तोड़ लो, कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। भाई कोस 2 थीटा क्या होता है मेरा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है क्या। इसे इधर पहुँचा दो, 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, मैथ्स के बच्चे हो इतनी बात समझते होंगे। 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कोस थीटा की पावर 1/2। क्या इन दोनों में से मैं 2 को बाहर ले सकता हूँ क्या, 2 को क्या, पूरा 2 कोस थीटा ही बाहर ले सकता हूँ क्या। देखना ज़रा 2 कोस थीटा बाहर आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चले अब, चलो 2 कोस थीटा बाहर आया तो उसकी पावर 1/2 भी थी, तो 2 कोस थीटा की पावर 1/2 तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा भाई मेरा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1/2। अब मैंने आपको एक डी मोवरे थ्योरम बताई थी, क्या होती है वो डी मोवरे थ्योरम, कि अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है, तो क्या वो ऐसे हो जाती है क्या, कोस n थीटा प्लस आई साइन थीटा साइन n थीटा, और n की वैल्यू क्या है 1/2, तो कोस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 कोस थीटा की पावर 1/2। एक सेकंड बच्चों, हाँ तो बच्चों यहाँ तक हो गया था ना हमारा, 2 कोस थीटा की पावर 1/2 और कोस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, ये आ गया था ना हमारा, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा कोस 2 कोस थीटा की पावर 1/2 इंटू कोस थीटा बाई 2 प्लस आई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस थीटा की पावर 1/2 इंटू साइन थीटा बाई 2। क्लियर है क्या, ध्यान से देखो, ये क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सीरीज़ मेरी किसकी थी, ये कोस की सीरीज़ थी, यानी मुझे रियल पार्ट चाहिए,
तो ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है? कितने आसान क्वेश्चन है, आसान है ना क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अपनी बुक से, आराम से हो जाएंगे। जिस प्रकार हमने बाइनोमियल फॉर्मूले को खोल करके सीरीज़ बनाई, इसी प्रकार जो नेक्स्ट है हमारा वो है एक्सपोनेंशियल सीरीज़। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के बेस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज़, फिर उसका मैं एक एग्जांपल बता दूंगा। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं कुछ सीरीज़ लिख रहा हूँ, उन्हें आप याद कर सकते हो या नोट करके रख सकते हो। सबसे पहली सीरीज़ है आपकी ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स की सीरीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होती है, 1+x+x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। इन सारी सीरीज़ को नोट करके रख लो। जो बच्चे एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके, इन्फिनिटी तक ऐड होती है ये। इसी प्रकार अगर मैं ई की पावर -x करूँ तो -x से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक टर्म प्लस आएगा, एक टर्म माइनस आएगा। +x² अपॉन 2 फैक्टोरियल -x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक, ऐड इन्फिनिटी तक। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़ भी है मेरी। साइन एक्स की बताना ज़रा, क्या बताई थी। साइन एक्स की ओड नंबर से स्टार्ट होती है, x-x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस कहाँ तक, ऐड इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपको मैंने कोस की सीरीज़ बताई थी। कोस की सीरीज़ क्या बताई थी मैंने, 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस आएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़ है ये। अब आपको जब आप C+IS करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखते समझ जाना कि किसकी सीरीज़ बन रही है ये। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। इसके अलावा दो सीरीज़ और देख लो, वो है हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की बताना ज़रा क्या होती है, बोलना ज़रा मेरे साथ साथ ही। क्या बताई थी, उसमें माइनस नहीं आता, वो एक एब्सोल्यूट सीरीज़ बन जाती है, सिर्फ सारे टर्म प्लस के आते हैं। तो x+x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसी प्रकार कोस हाइपरबोलिक की सीरीज़ है, ये हो जाएगी मेरी 1+x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल। याद होगी क्या सीरीज़, याद होगी क्या आपके, ठीक है, याद हो जानी चाहिए। अब इन सीरीज़ के बेस पे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से बता देता हूँ, बाकी एग्जांपल आपको खुद करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार हो गए, एक बार समझ लेना किस प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल देखो। अब एग्जांपल मुझे दिया हुआ है, सम द सीरीज को सम करना है यानी जोड़ना है सीरीज़ को। मुझे सीरीज़ दी हुई है, मुझे कोस अल्फ़ा, कोस वाली सीरीज़ है, कोस वाली सीरीज़ है, इसका मतलब मुझे रियल पार्ट निकालना है, प्लस सी कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल C² कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इस प्रकार की मेरी एक सीरीज़ दे रखी है मुझे, ठीक है। ये सी वाली सीरीज़ है। एस वाली सीरीज़ बताना क्या बनेगी, साइन अल्फ़ा प्लस सी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल C² साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट, इस प्रकार से बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, C+IS करना है। C+IS करोगे तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा बन जाएगा क्या। यहाँ तक सभी में सेम करना है, ठीक है। एक टर्म तो बन गया मेरा ये। उसके बाद यहाँ से C कॉमन ले, यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, C² अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अगर आपको बाहर का सोर्स सुनाई दे रहा है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इस प्रकार सीरीज़ बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, यूलर थ्योरम से फॉर्मूले बन गए क्या, ठीक है। तो यूलर थ्योरम में कन्वर्ट कर दूँ अब इसको, तो ये सीरीज़ बन गई भाई मेरी
सी प्लस आई एस की सीरीज चल रही है मेरी, ये किसकी सीरीज बन गई है, ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस सी ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल सी स्क्वायर ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट। ठीक है, चलो अगर मैं ई की पावर आई अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस सी ई की पावर आई बीटा। क्यों लिया मैंने कॉमन, क्योंकि इसमें अल्फ़ा और बीटा दो एंगल एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों एंगल एक साथ होने से हमारी सीरीज़ नहीं बनेगी, इसलिए एक एंगल को मैंने बाहर निकाल लिया जो कि है ई की पावर आई अल्फ़ा। 1 प्लस सी ई की पावर आई बीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल सी स्क्वायर ई की पावर 2 आई बीटा। इस प्रकार से सीरीज बन रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये एक्स स्क्वायर है क्या, तो ये क्या सीरीज बन रही, देखना ज़रा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बन रही है क्या, बन रही है क्या, किसकी सीरीज होती है ये, ई की पावर x की, सारे टर्म प्लस प्लस के, ई की पावर x की, x की वैल्यू क्या है, x मैंने इसको मान लिया, इसको, तो किसकी सीरीज बन गई है, देखो ई की पावर आई अल्फ़ा तो बाहर रहेगा, ये वाली किसकी सीरीज बन गई, ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स कौन है, एक्स है ये, यानी सी ई की पावर आई बीटा। क्लियर है क्या, भारी चीज़ तो कुछ चली नहीं रही। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये ई की पावर आई अल्फ़ा, अब इसको ऐसे तो मैं सोल्व नहीं कर सकता, ई की पावर सी की पावर ई आई बीटा, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, ई की पावर सी, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं यूलर थ्योरम से, क्या बन जाएगा वो, कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है। अभी देखो ई की पावर इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, ई की पावर इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, भाई दो पावर आपस में जुड़ रही है यानी बेस इक्वल होगा। करूँ आगे, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, बड़ी आसान सी चीज़ चल रही है। अभी देखो इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर आई अल्फ़ा, ये तो मुझे दे ही रखा था, अब इसको अंदर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर सी कोस बीटा इनटू ई की पावर सी आई साइन बीटा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, दोनों को एक साथ ले लूँ क्या, तो ई की पावर सी कोस बीटा इंटू ई की पावर आई बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, अल्फ़ा प्लस सी साइन बीटा। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो ई की पावर सी कोस बीटा, क्या ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो गया क्या, कोई बुद्धिमान बताएगा मुझे, क्या ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो गया क्या, नहीं हुआ अभी तक, तो अभी रियल और इमेजिनरी पार्ट में करेंगे हम। अब देखो ये ई की पावर आई अल्फ़ा का फॉर्म बन रहा ना, इसमें फिर से यूलर लगा दो, क्या बनेगा, कोस अल्फ़ा प्लस सी साइन बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस सी साइन बीटा, ये पूरा का पूरा एक एंगल है ना, तो फिर से यूलर लगा दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ कर दूंगा वो तो हो जाएगा मेरा क्या, रियल पार्ट, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा वो क्या हो जाएगा, मेरा इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ ये आया हुआ है आई यहाँ पे, और मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, रियल पार्ट, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा, ये वाला भाई साहब आंसर होगा। क्लियर है क्या, समझ आया क्या, एक्सपोनेंशियल सीरीज समझ आई क्या, उससे पहले बाइनोमियल सीरीज समझ आई क्या, सी प्लस आई एस मेथड समझ आया क्या, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक सीरीज और रह गई होगी शायद लोगरिथम वाली, वो भी देख लो। इसी प्रकार से आपको सारी सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल की सीरीज बनी है, ऐसा हो सकता है साइन की सीरीज बन जाए, तो वहाँ पे आपको साइन का फॉर्मूला बनाना है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब देख लो एक लॉग वाली सीरीज देख लो पहले, उसका एक एग्जाम्पल देख लो। अब
उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस मेथड। बोर होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे बोर होने वाले बच्चे चाहिए। बच्चे मुझे वो चाहिए जो कमांडो हो बिल्कुल, है ना। कमांडो क्या होते हैं? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। जितना मुश्किल वक्त हो जाता है उतना ही कमांडो सख्त हो जाते हैं, वे हथियार नहीं डालते। अगर कमांडो ये हथियार डालने लग गए तो बच गए, फिर तो देश तो गया, फिर तो है भाई। फौजी कभी हथियार नहीं डालते, और मैं समझता हूँ कि तुम सभी फौजी हो, भले ही सरकारी वर्दी ना मिली हो, लेकिन मन से फौजी हो, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है बीच में। लोग 1+Z 1 घंटे के लिए तो कम से कम बैठो। सीरीज है ये लोग की सीरीज। देखो लोग का एक्सपेंशन कैसे होता है। लोग 1+Z, फॉर्मूला होता है इसका 1-Z² अपॉन 2 प्लस Z³ अपॉन 3 माइनस Z⁴/4। ये सीरीज़ कुछ अलग सी लगी होगी आपको, एक्सपोनेंशियल वाली आसान सी होगी, लेकिन यहाँ पे देखो लोग Z का एक्सपेंशन नहीं है ये। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, लोग Z का एक्सपेंशन खोल देते हैं। नहीं भाई, लोग Z का एक्सपेंशन नहीं है ये, लोग 1+Z का एक्सपेंशन है। और लोग 1+Z का एक्सपेंशन कैसे है? पहले Z, फिर माइनस, फिर Z²/2, फिर प्लस, फिर Z³/3। 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल भी नहीं है, बाकी सभी में फैक्टोरियल आता है। सिंपली 2, 3, 4 है। ध्यान रह जाएगी क्या? एक बार इसे लिखो, इसे लिखो एक बार, अभी एकदम अभी लिखो इसे। देख लिया? देख लो एक बार अच्छे से। लोग 1+Z बराबर है Z-Z²/2 प्लस Z⁵/3। इसे अब लिखो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लिख लियो तो क्वेश्चन करते हैं अब। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे। क्वेश्चन दे रखा है सम द सीरीज C cos अल्फा। कोस की सीरीज है तो उसे कैपिटल C बना लेता हूँ, ये स्मॉल c है यहाँ पे। स्मॉल c cos अल्फा -1/2 cos 2 अल्फा प्लस 1/3 C³ cos 3 अल्फा। इस प्रकार से मेरी एक सीरीज चल रही है, ठीक है। इसकी एस वाली सीरीज बताओ क्या बनेगी। C sin अल्फा -1/2 C² sin 2 अल्फा प्लस 1/3 C³ sin 3 अल्फा। इस प्रकार से बन जाएगी क्या। अगला स्टेप हमें C+IS करना है। इसका C+IS करो, करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा अब। C+IS करो इसका, ठीक है। क्या आ जाएगा C+IS? देखो क्या आएगा C+IS आएगा मेरा CE⁻I अल्फा आ जाएगा एक तो। कैसे आया ये खुद देखना है आपको, 3-4 क्वेश्चन बता चुका, खुद देखना है। 1/2 C² E⁻2I अल्फा प्लस अगला टर्म आएगा 1/3 C³ E⁻3I अल्फा। इस प्रकार से सीरीज चल रही है, ठीक है। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं ये। अब देखना ज़रा, इसको मैं Z कह सकता हूँ क्या? ये 1/2 इसको मैं Z² कह सकता हूँ क्या? यानी Z²/2। इसको मैं Z³ कह सकता हूँ क्या? और क्वेश्चन देखते ही समझ जाना था, कहा था मैंने क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है। किसका एक्सपेंशन है ये? लोग 1+Z का एक्सपेंशन है क्या? लोग 1 प्लस और Z की जगह पे क्या है? CE⁻I अल्फा। ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती है। आप प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि अच्छा इसमें तो लोग वाली सीरीज बन रही थी, ठीक है। तो ये बन गया मेरा लोग 1+ CE⁻I अल्फा। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरा लोग 1+ CE⁻I अल्फा की जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिख सकता हूँ क्या? कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। चलो अब इसको देखो, आई साइन अल्फा ये अलग है और ये अलग है, तो इसको एक पोर्शन में रख लो, इसको एक पोर्शन में। ये अब रियल पार्ट हो जाएगा, ये अब इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा लोग 1+ C कोस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। राइट, यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, आगे सोल्व करूँ अब इसको। तो देखो क्या बना मेरा ये,
log 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, यही बनाना। ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, ये log x प्लस आई वाई की फॉर्म का है क्या? log x प्लस आई वाई की फॉर्म का है ना। और अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सोल्व किया था और उसका जो फॉर्मूला आया था वो मेरा आया था log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। देखी है क्या वीडियो पिछली? वीडियो पिछली देखी है तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। अब इसमें x की जगह पे क्या है? x की जगह पे है मेरा 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा, y की जगह पे क्या है? साइन अल्फ़ा। रख दूं वैल्यू इस फॉर्मूले में तो देखो क्या बन जाएगी ये। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 होता है क्या? और जब log में पावर के रूप में आता है तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा क्या बाहर? तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर? प्लस ये टर्म यहाँ तक क्लियर हो गया। आई टेन इनवर्स, इस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ नीचे, प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई क्या है मेरा? साइन अल्फ़ा है। एक्स क्या है मेरा? 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा है। 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा। ये मैंने फॉर्मूले में क्या रख दी? वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को खोलो, देखो 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन आसान है, थोड़े लेंदी है। लेंदी क्वेश्चन देख कर जो डर गया वो मर गया। क्लियर है? यहाँ मैथ्स में सब क्लियर है, जो डर गया वो मर गया। सोल्व करते रहो बस जब तक सोल्व होते रहे। तो देखो अब इसे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2 log 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2c कोस अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। फॉर्मूला खोल दिया मैंने, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला खोल दिया। सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा था पहले से ही। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। अगर मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो क्या मैं इसको हटा के यहाँ पर डायरेक्ट सी स्क्वायर ही लिख दूँ क्या? सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है भाई? ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, चलो। प्लस आई टेन इनवर्स, अगला टर्म क्या था वो? सी साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस सी कोस अल्फ़ा, ये था ना। अब देखना ज़रा, रियल और इमेजिनरी पार्ट में टूट गया क्या? ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है। मुझे क्या चाहिए था? सीरीज़ मेरी किसकी थी? कोस की सीरीज़ थी ना, तो मुझे रियल पार्ट चाहिए था। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। सवाल समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। और समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो, वीडियो को फिर से देखो अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने आप को ये कहो कि हम बीएससी पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं और सवाल आपसे निकलते ना हो, तो फिर फ़ायदा क्या है भाई? क्या फ़ायदा है फिर डिग्री करने का अगर सवाल मैथ्स के नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग? अगर आप बीएससी में पीसीएम ले चुके हो तो ये समझ लो कि अब ये आपके शरीर का हिस्सा है। जैसे आपके हाथ और आपके पैर आपके शरीर के हिस्से हैं और वे आपसे अलग नहीं हो सकते, इसी प्रकार अब आपसे ये मैथ्स आपसे अलग नहीं हो सकता अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। ये आपके जीवन का सार है, ये आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे, ये आपको समझने ही पड़ेंगे। आप इनके बिना कुछ नहीं कर सकते हो। आप पढ़ाई छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर सकते हो फिर। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सफल नहीं हो सकते हो, आप सफल हो सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन इस पढ़ाई का अपना ही महत्व है, ठीक है।
बिना पढ़ाई के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं बिना पढ़ाई के पैसे, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ है आपकी बुद्धिमत्ता, है ना। आप साइंस को कितनी गहराई से जानते हो, आप मैथ्स को कितनी गहराई से जानते हो, ये मैटर करता है। अब देखो हमारा नेक्स्ट मेथड है द डिफरेंस मेथड, इसको समझेंगे हम लोग अब। द डिफरेंस मेथड से हम सीरीज के को कैसे जोड़ सकते हो। आपने बचपन में ही तो सीखी है ये जोड़ घटा गुना भाग, है भाई बच्चों, ये जोड़ घटा गुना भाग आपने बचपन में सीखी ना, इनको ही सीखते आ रहे हैं हम अभी तक। आप देख रहे हो जोड़ कहाँ तक पहुँच गया है, जोड़ आप लोग सीरीज को जोड़ रहे हो, वो भी किस मेथड से, डिफरेंस वाले मेथड से, यानी घटाने वाले मेथड से आप जोड़ सीख रहे हो। समझ रहे हो आप साइंस की पावर, साइंस की गहराई को समझ रहे हो आप। घटाने वाले मेथड से आप लोग जोड़ने वाला मेथड सीख रहे हो, देखो कैसे मज़ा आ रहा है क्या सुन के बात। ये यही तो है साइंस की पावर। मैथ्स वो चीज़ है जो आपको भविष्य दिखा देता है। अब आप कहोगे सर मैथ्स से भविष्य कैसे दिखता है, सोचा है कभी ये बात, क्यों पढ़ते हैं हम मैथ्स। मैथ्स आपकी इमेजिनरी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे हम लोगों को अगर चांद पे जाना है, ये हमारी धरती है, धरती माता, और ये हमारे चंदा मामा। अगर हमें चांद पे जाना है तो आज अगर हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो रॉकेट सही सलामत वहाँ उतरेगा या नहीं उतरेगा, कितने दिन बाद उतरेगा, किस तरीके से उतरेगा, मून के कौन से सरफेस पे उतरेगा, ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से। भाई रॉकेट तो जो है वहाँ पे अगर आप आज छोड़ते हो कम से कम 3-4 दिन बाद जाके उतरेगा, राइट, मानते हो ये बात, नहीं मानते। अगर आज आप रॉकेट छोड़ते हो तो वो 3-4 दिन बाद जाके उतरेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आप लोग पहले ही कर लेते हो कि भाई ये 3-4 दिन बाद उतरेगा। आपको कैसे पता चला कि वो 3-4 दिन बाद ही उतरेगा, क्योंकि आपने उसकी आज ही कैलकुलेशन कर ली। वो किस वजह से पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ मैथ्स की वजह से। आंधी तूफान बारिश कल आने वाली है, लेकिन आपको आज ही पता चल जाता है, किस वजह से पॉसिबल हुआ, मैथ्स की कैलकुलेशन की वजह से। आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैथ्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज होने वाला है। ये यूज होने वाले हैं, लेकिन ये यूज तब होंगे जब आप इनको समझोगे। अगर पहले ही कन्ना काट लोगे, पहले ही पढ़ाई छोड़ दोगे, तो फिर नहीं समझ सकते। आई कांट डू दिस। चलो सवाल पे आ जाओ अब। हम पढ़ रहे हैं द डिफरेंस मेथड। देखो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे नंबर 1 है मेरा 1, क्या 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2-1। जैसे नंबर मेरा 2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3-2 लिख सकता हूँ। एल्जेब्रिक फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मेरा u1 टर्म है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या f2-f1। जैसे मेरा u2 टर्म है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या f3-f2। ठीक है, डॉट 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 यहाँ आ जाओ, डॉट डॉट। जो मेरा यू आर वाला टर्म है उसको मैं यू एफ ऑफ आर प्लस 1-f r लिख सकता हूँ क्या। देखो जब मैं यहाँ पे 1 किया तो 1 से अगला टर्म है यहाँ पे 2, फिर 1 है। जब यहाँ 2 हुआ तो 2 से अगले वाला टर्म है 3, फिर 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही जब यू आर करूँगा तो एफ आर प्लस 1-f r। ठीक है, और डॉट डॉट फिर जब एनवा टर्म पहुँचेंगे यू एन क्या होगा f(n+1-f(n)। मुझे क्या करना है, मुझे सीरीज को जोड़ना है। सीरीज को जोड़ने का मतलब क्या है, इन सारे टर्म्स को जोड़ दो, u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक un तक। तो देखना ज़रा, जब आप जोड़ोगे इसे तो यहाँ एक नंबर पॉजिटिव है f2, एक नंबर है माइनस नेगेटिव है, तो क्या ये कट नहीं जाएगा क्या जोड़ने पे। इसी प्रकार जब f3 आएगा उससे अगले वाला टर्म कटेगा, f4 आएगा उससे अगले वाला टर्म कटेगा, कटते 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 लास्ट में क्या बच जाएगा, ध्यान से देख लेना क्या बच जाएगा। आपका बच जाएगा एक तो सबसे लास्ट का ये वाला टर्म f(n+1) और सबसे पहले वाले का ये वाला टर्म जो कि नेगेटिव है -f1, सिर्फ ये बचेगा।
यानी अगर मैं अपनी सीरीज को इन टर्म्स में तोड़ दूं, कौन से टर्म्स में, ऐसे 1 को अगर मैं 2 - 1 लिख दूं, 2 को अगर मैं 3 - 2 लिख दूं, यानी घटा वाले टर्म में तोड़ दूं और फिर सभी को जोड़ दूं, तो जो घटा वाले टर्म है वे सारे कट जाएंगे और क्या बचेगा, सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगे और इन 2 टर्म को मैं आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। कितना आसान सा मेथड है डिफरेंस मेथड। समझ आई क्या? कुछ कुछ समझ आई होगी। एग्जाम्पल देख लो एक बारी। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, मैंने पहले वाले टर्म को अगले वाले टर्म माइनस वही वाला टर्म, यानी f2 - f1, u2 को f3 - f2, तो कंडीशन मेरी ये बनी, un को मैं fn+1 - fn लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। ये क्वेश्चन सीरीज दे रखी है मुझे, tan इनवर्स 10 है, ये 10 10 10 माने 10 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। ये वाला सीरीज मुझे दे रखी है, ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है, ठीक है। अप टू कहाँ तक, nth टर्म्स तक ये मुझे जोड़ना है। तो देखो इस सीरीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मुझे इसे अलग अलग टर्म में बनाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस 1/2। देखो 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस 1/2, तो 1 हम 2 प्लस 1 3 ही आ गया। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मेरी सीरीज आसानी से बन जाए। tan इनवर्स आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2 × 3। देखो आगे आगे टर्म बढ़ती जा रही है। tan इनवर्स 1/13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/3 × 4, भाई 4 × 12 1 13। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसका nthवां टर्म बनाऊँ तो nthवां टर्म क्या बनेगा, बताओ। सभी में 1 1 है तो 1 प्लस फिर 1 फिर 2 फिर 3 यानी n, फिर 2 फिर 3 फिर 4 यानी n+1। अगर आपने सीक्वेंस बनानी सीखी होगी तो nthवां टर्म बनाना सीख गए होगे। तो आपका nthवां टर्म ये बन गया। अभी ये क्या है, ये u1 है, ये क्या है, ये u1 है, ये क्या है, ये u2 है, ये क्या है, ये u3 है, ये क्या है, ये un है ना। मुझे इसको किस में तोड़ना है, u1 को तो तोड़ना है मुझे f2 - f1 में, फिर u2 को किस में तोड़ना है, f3 - f2 में। तो देखो कैसे तोड़ूंगा मैं। यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, करे आगे क्वेश्चन। देखो कैसे तोड़ने वाला हूँ मैं इसे। मेरा जो un है, un मेरा क्या बना, tan इनवर्स 1/1 प्लस n+1, ठीक है, ये बना था। अच्छा क्या मैं देखना इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स, इसमें से अगर मैं इसे घटा दूँ यानी n+1 माइनस n, तो क्या सवाल पे फ़र्क पड़ जाएगा क्या, भाई ऊपर 1 आना है, ऐसे करने पे भी 1 ही आ रहा है। 1 + n+1, ध्यान से देखो, tan इनवर्स a - b/1 + a × b किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a - b/1 + a × b किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का होता है क्या। टूट गया क्या, अरे टूट गया क्या ये, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ये बच गया क्या, ठीक है। अब tan इनवर्स देखो ये f2 है, ये f1 है। अब देखो अगर मैं n की जगह पे 1 रख दूं तो u1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, n की जगह पे 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 1 2 माइनस tan इनवर्स 1, इस प्रकार से बन जाएगा टर्म्स। अब हम टर्म्स बनाते हैं, यहाँ तक क्लियर है क्या, ये समझ में आया। un मेरा किस में तोड़ गया, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n में टूट गया, ठीक है। अब मैं इनसे टर्म्स बनाता हूँ, देखो un मेरा किस में टूट गया, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n में टूट गया था, राइट। अब मैं इनसे टर्म्स बनाता हूँ, देखो u n की जगह पे जब मैं 1 रखूँगा तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, राइट। u2 क्या बनेगा मेरा,
tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अरे बच्चों कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चल रहा है ये। एक बार पढ़ लो, एक बार एग्जाम्पल पढ़ लो और फिर क्वेश्चन निकाल लो, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। डॉट डॉट ऐसे un मेरा क्या चला है, un क्या है मेरा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, राइट। ध्यान से देखो, ये देखना कट गया क्या, ये कट गया, ऐसे 3 कट जाएगा, ऐसे ही जो nthवा टर्म है वो भी कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या बचता है। तो इनको जोड़ने पे यानी u1 प्लस u2 प्लस कहाँ तक un तक जोड़ने पे क्या बचा, tan इनवर्स n+1 tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n बचा। और मुझे क्या करना था, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप लिख सकते हो π/4 होती है जो, है ना। तो आप इसे tan इनवर्स n+1 माइनस π/4 लिख सकते हो। और मुझे क्या करना था, मुझे सीरीज़ को जोड़ना ही था, और जोड़ने में मेरा आंसर ये आ गया। तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। तो यहाँ आपका डिफरेंस मेथड ख़त्म होने के साथ साथ आपकी इस क्विक रिवीजन क्लास में ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म होती है। अलजेब्रा को मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी एग्ज़ाम डेट आओ या मत आओ, आप इसके लिए प्रिपेयर हो। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो प्रिपेयर हो जाओ। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दो। मेरे लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस चैनल पर डलने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वादा है मेरा। अभी हम इसको कंप्लीट करा चुके हैं। पहले आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, और उसके बाद हम लोग अब कंपटीशन का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जीके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीके बहुत सारे बच्चों की कमज़ोर होती है। मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे, जीके, और जीके मैं यूपीएससी लेवल की पढ़ाऊँगा, ये ध्यान रखना। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इस जीके से आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सारे एग्ज़ाम निकलने वाले हैं। बिलीव करो, बिलीव रखो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कंपटीशन पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। साथ ही साथ आपके जो दूसरा पेपर जो कैलकुलस एंड जियोमेट्री है वो भी कंप्लीट करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मेरे लिए ये बात शेयर कर दो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप बताओ मुझे, 1 घंटे की वीडियो मज़ा आ रहा है ना पढ़ के? हैं परेशान तो हो रहे होगे कि सर ने बैठा दिया 1 घंटे के लिए। भाई बैठो, पढ़ाई के लिए बैठो, ये पढ़ाई आपको बहुत ऊंचा लेके जाने वाली है, ठीक है। शिक्षा ही आपको महान व्यक्ति बना सकती है और कुछ नहीं बना सकता। पैसे कमाना आप कैसे भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप ये सोचते हो कि मैथ से कैसे शिक्षित हो सकते हैं, तो इसका पता आपको बाद में चलेगा। मैं भी यही सोचता था कभी पहले, लेकिन अब मुझे इसका महत्व पता चल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। वीडियो पसंद आई हो तो ये सारे काम कर दो आप। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।